दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक अभियंता स्वागत करता हूं आप सभी को अपने YouTube चैनल पर। दोस्त, अगर आप बिहार अमीन का फॉर्म अप्लाई किए हैं तो आपका एग्ज़ाम जो है 10, 11 और 12 अगस्त 2021 को होने वाला है। तो मात्र एग्ज़ाम के लिए 10 दिन बचा है, तो आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लग जाइए। तो उसी को लेकर हम आज आए हैं। भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का कुछ चुनिंदे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपको बिहार अमीन में क्वेश्चन पूछने जा रहा है। साथ साथ अगर आप दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि भौतिकी के क्षेत्र में मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है? तो 7 है। फंडामेंटल यूनिट 7 है। क्या क्या? लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। यानी देख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन, कार्य की एसआई मात्रक क्या होता है? तो जूल। देखिए ये सब आप लोग का पढ़ा हुआ है, लेकिन एक तरह से हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो प्रैक्टिस कीजिए साथ साथ। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है। चलिए देखिए, कार्य की सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? तो कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक जो है अर्ग होता है। एसआई मात्रक जूल है और सीजीएस अर्ग है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक होता है मोल। एनटीपीसी 2020 में क्वेश्चन पूछ चुका है। देखिए 5 नंबर, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? तो कैंडेला। 6 नंबर, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? तो किलोग्राम। फटाफट चलेंगे। समय का एसआई मात्रक क्या है? सेकेंड। प्रकाश वर्ष का इकाई क्या है? दूरी। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी का। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बल का एसआई मात्रक क्या है? तो न्यूटन। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या है? तो डाइन है। 11 नंबर, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो एम्पियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर, ताप का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन। पास्कल किस राशि का मात्रक है? तो दाब का मात्रक होता है पास्कल। एक पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? तो 10 के -12 ग्राम के बराबर होता है। एंगस्ट्रम द्वारा क्या मापा जाता है? तो तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ मापा जाता है। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट होते हैं। 17 नंबर, रेडियम एवं स्ट्रेडियम किस प्रकार के मात्रक है? तो पूरक मात्रक यानी सप्लीमेंट्री यूनिट है। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो लक्स मीटर का प्रयोग किया जाता है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे 19 नंबर, दूरी मापने की इकाई, सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो पारसेक है। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? 3.262 प्रकाश वर्ष होता है। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन जो है ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 22 नंबर, भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? तो लक्स है। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई है लक्स, ज्योति की इकाई लक्स है। 23 नंबर क्वेश्चन, ऊर्जा का ऐसा मात्रक है जूल। अभी बताएं हम आपको, कार्य का जूल तो ऊर्जा का भी जूल होता है। देखिए 24 हर्ज का क्या मापने की इकाई है? तो तरंगों की आवृत्ति मापने की इकाई है। एसएससी 2015 में पूछ चुका है क्वेश्चन। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो डायोप्टर है लेंस की शक्ति। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो डेसिबल है। संवेग का एसआई मात्रक क्या है? तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है। देखेंगे अदिश राशि का सही व्याख्या है वैसे भौतिक राशि जिनमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं, उसको बोलते हैं अदिश राशि, मतलब स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे सदिश राशि। सदिश राशि क्या है? कि वैसे भौतिक राशि जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होता है उसे क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन, अदिश राशियों कौन कौन सी है? दूरी, चाल, कार्य, समय, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व, विद्युत धारा, ये सब क्या है? अदिश राशियां हैं। सदिश राशि क्या है? बल, वेग, संवेग, विस्थापन, त्वरण, विद्युत तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता, कोणीय वेग, ये सब क्या है? सदिश राशि है। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट, फलांग के अचर में किसका आयाम होता है? तो कोणीय गति। 33 नंबर, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दुगना कर दिया जाए तो क्या होगा? तो उसका गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। वेग दुगना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। 34 नंबर, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जड़त्व के नियम या गैलीलियो के नियम भी कह सकते हैं आप। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में
तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न होता। यह न्यूटन के कौन सा नियम बताता है? तो न्यूटन के प्रथम गति नियम। न्यूटन के किस नियम में बल की परिभाषा मिलती है? तो न्यूटन के प्रथम गति के नियम में बल का परिभाषा मिलता है। ठीक है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया क्या होती है यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो न्यूटन के तृतीय नियम है। ठीक है। 38 नंबर, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? क्या कहलाता है? जड़त्व। क्या कहलाती है? जड़त्व। ठीक है। 39 नंबर, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो जल का बहाव मापा जाता है क्यूसेक में। कार्य किसका गुणनफल होता है? तो बल और विस्थापन का गुणनफल को बोलते हैं कार्य। नेक्स्ट 42, बल किसका गुणनफल होता है? तो द्रव्यमान और त्वरण का होता है ना, F = ma, यानी मास गुने एक्सीलरेशन। बल बराबर फोर्स बराबर मास गुने एक्सीलरेशन। ठीक है। 43 देखेंगे, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है ओम मीटर। प्रतिरोधकता का क्या है एसआई मात्रक? ओम मीटर। 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गैसों के दाब को मापने के में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो मैनोमीटर। गैसों के दाब मापने के लिए मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। सोने की शुद्धता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? कैरेटोमीटर। सोने की शुद्धता को मापने के लिए कैरेटोमीटर। कैरेट में होता है ना शुद्ध सोना, कैरेट 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना। 46, स्थितिज ऊर्जा किसका गुणनफल होता है? तो स्थितिज ऊर्जा जो द्रव्यमान, गुरुत्वीय त्वरण और ऊंचाई का गुणनफल होता है। ठीक है। देखिए 47, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वेबर या वोल्ट होता है। चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है? वेबर लिखा जाता है डायरेक्ट यहाँ पर। 48, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों चल सकता है? क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है ना, कम होता है गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है। 49, ठंड के मौसम में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्यों? क्योंकि पानी के जमने के बाद जो है ना पानी का आयतन बढ़ जाता है, इसलिए पाइप फट जाता है। 50 नंबर, विद्युत धारा की तीव्रता मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो तीव्रता मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। 41, वायु तथा गैस के भार तथा घनत्व मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? एयरोमीटर। ठीक है। 52, वायुमंडल दाब मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वायुमंडल का दाब मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है। 43 क्या है? नेफोस्कोप यंत्र का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो वायुमंडल में उपस्थिति बादलों की गति एवं गति की दिशा मापने के लिए किया जाता है। 54, किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? डायलेटोमीटर। ठीक है। 55, वायुमंडल की आर्द्रता मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर। ठीक है ना। देखिए 56, गैल्वेनोमीटर यंत्र का प्रयोग किस लिए किया जाता है? विद्युत धारा की प्रबलता मापने के लिए। गैल्वेनोमीटर क्या देता है? विद्युत धारा की प्रबलता को मापने के लिए। 57 देखिए, बेलनाकार वस्तुओं का व्यास और गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है। 58, बोलोमीटर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? किस लिए होता है? तो ऊष्मा की मात्रा मापने के लिए। ठीक है। देखिए 59, द्रव की श्यानता मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो द्रव का श्यानता मापने में विस्कोमीटर का उपयोग किया जाता है। 60 नंबर क्वेश्चन, भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने के लिए जो है ना आपको सीस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। 61 नंबर, अपराधियों या संदिग्ध व्यक्तियों के कथन की जांच करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो पॉलीग्राफ किया जाता है। ठीक है। पॉलीग्राफ मतलब वो झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, ठीक है, जांचा जाता है। 62, यूडोमीटर यंत्र का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो वर्षा की मात्रा ज्ञात करने के लिए। ठीक है। 63, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अब केंद्रीय बल पर मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर कार्य करता है वॉशिंग मशीन। ठीक है ना। 64,
अंतरिक्ष में गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? तो वायु के घर्षण के कारण। ठीक है। 65, दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाना यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। ठीक है। 66 में क्या है कि एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होता है? तो नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी के सतह नीचे रहता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़े ना। चलिए 67, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें न्यूटन का कौन सा नियम लागू होगा? तो न्यूटन के प्रथम गति नियम का लागू होगा, जो जड़त्व का नियम होता है। विराम के जड़त्व के कारण धूल कण नीचे गिर जाता है। ठीक है। चलिए 68 में देखें, ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रमण में प्रभावी बल कौन सा है? तो अब केंद्रीय बल या सेंट्रीपेटल फोर्स बोल सकते हैं इंग्लिश में। 69 जो है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। 70 में देखेंगे तो पेचकस मानिए स्क्रू ड्राइव्स के द्वारा पेच घुमाना किस उदाहरण है? तो बल आघूर्ण मतलब टॉर्क का उदाहरण है। ठीक है ना। कैंची और हैंडपंप किस श्रेणी के उत्तोलक है? तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है। श्रोता नींबू निचोड़ने वाली मशीन जो है आपको द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। उसके बाद स्टेपलर चिमटा, मनुष्य का हाथ और किसान का हल जो है ये तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है, याद रखिएगा। 74 है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। बैटरी कम हो गया था, कोई बात नहीं। 75, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? तो देखिए लोहे की कील जो है पानी में तैरता है, पारे में क्यों तैरता है मतलब मरकरी में? क्योंकि लोहे का जो घनत्व है ना पानी से अधिक होता है, इसलिए पारे में कम होता है, तो पारे में तैरता है और पानी में डूब जाता है। ठीक है ना। चलिए देखिए 76 में है कि जब किसी पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। यह ह्रास कितना होता है? तो विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है। ठीक है। 77, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जेट इंजन जो है आपको रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। 78, जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना लगाना पड़ता है? तो 4 गुना। ठीक है। देखिए कमानी तुल्ला मतलब स्प्रिंग बैलेंस बोलते हैं किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हुक के नियम पर। कमानीदार तुल्ला हुक के नियम पर कार्य करता है। 80 नंबर क्वेश्चन, किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? तो घर्षण के कारण। घर्षण के कारण। देखिए 41, तेल में अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है तो तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा? तो परवलयीय वर्गाकार होगा। परवलयीय वक्राकार मतलब पैराबोलिक कर्व होगा। 82 नंबर, गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है, यह न्यूटन के गति किस नियम के उदाहरण है? तो द्वितीय नियम के अनुसार होगा। नहीं तृतीय नियम के अनुसार, गलत लिख दिया यहाँ पर। ठीक है ना। चलिए, पेड़ से फल टूटकर नीचे गिरना तथा चलती गाड़ी के रुकने पर उसमें बैठे यात्रियों का आगे झुकना न्यूटन के गति किस नियम का उदाहरण है? तो प्रथम नियम या जड़त्व का नियम आप कह सकते हैं। बंदूक से गोली निकलते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति का पीछे की ओर झुकना न्यूटन के गति के किस नियम का सटीक उदाहरण है? तो तृतीय नियम का उदाहरण है। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र के पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? क्योंकि जो है ना समुद्र का पानी का घनत्व जो है साधारण पानी से ज़्यादा होता है, इसलिए आराम से तैर लेता है। ठीक है ना। पृथ्वी पर पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। देखिए यदि बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का संकेत देता है? तो आंधी की संभावना। एकाएक गिरता है तो आंधी की संभावना। ठीक है। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि वहाँ पर जो है ना क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब भी बढ़ता है। बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। ठीक है। चलिए 90, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने पर दाब कम हो जाता है। ठीक है। 91 नंबर, रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती है ताकि रेलगाड़ी द्वारा
लगाया गया दाब कम हो जाए, ठीक है ना, उसको स्लीपर बोलते हैं। 92, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जो है ना वायुमंडल दाब घट जाता है, ठीक है। 93, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है, क्यों? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है, ठीक है। 94 नंबर, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते हैं? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण सीधे खड़ा नहीं रह सकते हैं अंतरिक्ष में, ठीक है। चलिए 95 कहता है कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के खाली स्थान के कारण नहीं गिरता, तो त्वरण के कारण नहीं गिरता, ठीक है। 96 नंबर, एक भू उपग्रह किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है? तो अपकेंद्रीय बल। 97, चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा होता है तो कम होता है, ठीक है ना। चलिए 98, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पक जाता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ता जाता है, ठीक है। 99, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो डायनेमो, ठीक है। ऑप्शन रहेगा 4 वहाँ पर। 100 क्वेश्चन, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग में सौर ऊर्जा का रूपांतरित करने में किसका उत्पादन होता है? तो विद्युत ऊर्जा का। चलिए आज तक इतना ही रहने देते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में 101 से स्टार्ट करेंगे। आज तक 100 हुआ, क्योंकि ज़्यादा कर लेंगे तो आप लोग देखेंगे नहीं, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो रहता है तो ज़्यादा देर तक कोई देख नहीं पाता, इसलिए छोटा वीडियो में 100 क्वेश्चन करके आप लोग का प्रैक्टिस कराऊंगा। 10 दिन टाइम है, आप लोग सब्जेक्ट वाइज कराऊंगा आपको, तो कमेंट कीजिए आपको किस सब्जेक्ट का सबसे पहले आपको प्रैक्टिस चाहिए। मैथ भी कराऊंगा कहेंगे तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।